बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ की स्क्रीन पर प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम न्यूज़ सेशन में पहले सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं जी, ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद पाकिस्तान में अलार्मिंग सिचुएशन पर पहुंच गई है। 33 मिलियन अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। पाकिस्तान 33 लाख अफराद हैं जो कि बीपी के मर्ज में मुब्तला हैं। उससे बड़ी बात ये सुनिए कि सिर्फ 12% ऐसे अफराद हैं, मरीज हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, जो कि प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं, ख्याल रखते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं। 50% ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल उनको पता ही नहीं है कि उनका जो है वो ब्लड प्रेशर का मसला है। कभी बीपी हाई हुआ तो गोली शोली खा ली, डॉक्टर से पूछ लिया, डॉक्टर ने उनको बताया कि भाई आपने हर सूरत मेडिसिन खानी है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हम भूल जाते हैं। और इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक और फालिज का मर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। अब ये डाउ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कराची में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था, जहां पर हाई ब्लड प्रेशर का आलमी दिन मनाया जा रहा था और इसी सूरत हाल में कैंपेन की जा रही थी। बताया जा रहा था कि ये कितना खामोश मर्ज है, किस तरह से जो है वो हमारे लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहा है। अब ये हाई ब्लड प्रेशर क्या है, कैसे होता है, रीजंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ख़तरनाक कितना है, इन तमाम मामलों पर एक्सपर्ट राय लेना बहुत ज़रूरी है। और उसी के लिए डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर शाहिद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना कितनी ख़तरनाक सिचुएशन है और पाकिस्तान में 33 लाख अफराद जो नंबर सामने आया, ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? बिल्कुल सही फरमाया आपने सर। पहले सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने आज के इस अहम टॉपिक पे मदो किया। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जी। ये एक समझ लें कि खामोश कातिल कहते हैं इसको। हम्म। ठीक है, इसलिए कि ब्लड प्रेशर के जो ब्लड फशार खून है, ये आहिस्ता आहिस्ता इंसानी बॉडी के अंदर जब ये इसका लेवल बढ़ता है तो शुरू शुरू में अलामात नहीं आती। सही। यही वजह है कि लोगों को पता नहीं चलता। हम्म। फिर जैसे 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 इसकी पेचीदगियां बढ़ती हैं, तब इसकी जो ना वो तशखीस होती है, और जब तक इसकी तशखीस होती है ऑलरेडी बॉडी के अंदर पेचीदगियां आ चुकी होती हैं। सही। तो इसीलिए जो है पाकिस्तान के अंदर भी हर 40 साल के बाद हर दूसरा बंदा ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला है, और जिसको 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनमें से हर चौथा बंदा जो है वो किसी न किसी तरह ब्लड प्रेशर का शिकार है। तो ये सिचुएशन काफी गंभीर होती जा रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि एक तो ख़वातीन में ये मर्ज ज़्यादा है या फिर मर्दों में हाई बीपी के जो पेशेंट हैं उनका नंबर ज़्यादा है? देखिए, इस पे आमतौर पे जो ना मर्दों में वैसे तो दोनों में इक्वल है, मगर किसी हद तक जो मर्दों में ज़्यादा इसकी है, चूंकि उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर जो है वो 40 साल के बाद इनके खतरात में ज़्यादा इजाफा होता है, मर्दों में ही जल्दी समझ लें कि ये बीमारी आ जाती है, और जिसकी वजह से जो है वो मर्द और ख़वातीन दोनों ही बुरी तरह से इससे मुतासर होते हैं, चूँकि इसकी पेचीदगियाँ बड़ी लॉन्ग टर्म होती हैं और सही। आहिस्ता आहिस्ता जो इंसानी जिस्म को दीमक की तरह जो है ये नुकसान पहुँचाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, रीजंस बताइए, बीपी हाई होने की रीजंस क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसकी जो बहुत थोड़ी सी वजूहात है जो पैदाइशी तौर के ऊपर, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी, अगर उनको कोई गुर्दों का मसाइल जिन लोगों का, उनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, कुछ इसकी पैदाइशी और भी वजूहात हैं, मगर अगर जो मोस्ट कॉमन इसकी रीजंस होती हैं उनमें आपकी है लाइफस्टाइल। सही। यानी कि गैर मुतहर्रिक जिंदगी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोटापा, नमक का बेजा इस्तेमाल और ज़हनी तनाव। हम्म। ये इसकी मैंने मोटी-मोटी वजूहात बताई हैं। प्लस इसके अलावा जो लोग यंगस्टर्स के अंदर स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, उन लोगों में जो है ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा कॉमन है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारी बीमारियां मौरूसी होती हैं, अगर किसी के पेरेंट्स के साथ कोई मामला है तो वो आगे मतलब पैदाइश के बाद बच्चों में भी इस तरह की चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। क्या बीपी वाला मामला भी ऐसा है कि अगर पेरेंट्स में किसी को है या फिर फैमिली हिस्ट्री है तो आगे बच्चों में होने के भी चांसेस हो सकते हैं? उसकी ऐसी बिल्कुल है, लेकिन इसकी जो शरह बहुत कम है। सही। आम तौर पर इसकी जो वजूहात है वो एक्वायर्ड है, यानी कि हम्म। उसका तल्लक उस शख्स के साथ है जिसको ये मर्ज लाक होता है। तो उसकी जो पर्सनल हैबिट्स हैं, खाने पीने की आदत, सोने की आदत, पानी वो कितना इस्तेमाल करता है, कितना वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्टिव है, और कितना वो खुश, उनकी ज़हनी सेहत कितनी खुशगवार है,
तो इसकी समझ लें कि ये जो भी मुतासरा शख्स होता है उसकी अपनी लाइफस्टाइल के जो उसकी जिस्मानी सेहत है और उसकी ज़हनी सेहत है, आम तौर पर जो उसकी वजूहात है वही हैं। और उसमें सरे फहरिस्त आपकी जो है वो डाइटरी हैबिट्स हैं, खाने पीने की आदत। डॉक्टर साहब सिम्टम्स क्या हैं बीपी हाई के? हाई ब्लड प्रेशर के अंदर एक तो सर में दर्द, चक्कर आना, गनूदगी आना, ठीक है, निढालपन, ये हम्म। इसकी बेसिकली जो बड़ी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होती हैं। यही वजह है कि शुरू शुरू में इसकी अलामत आती ही नहीं है, और जब तक इसकी अलामत ज़ाहिर होती हैं ये बीमारी ऑलरेडी जो है वो काफ़ी हद तक जो जिस्म को नुकसान पहुंचा चुकी होती है। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है, इनका खामोश कातिल कहा जाता है। ठीक। डॉक्टर साहब कितने परसेंट आपको ऐसा लगता है कि मरीज हैं जिनको मालूम है कि वो बीपी हाई का शिकार हो चुके हैं या फिर उनके साथ ये बीमारी जुड़ चुकी है और वो प्रॉपर इलाज मुआलजे की तरफ जाते हैं, वो प्रॉपर आपके पास फॉलो अप्स के लिए आते हैं? देखिए इसकी शरह बहुत कम है। 100 में से 30% लोग हैं जिनको इस बात का पता है कि उनको ब्लड प्रेशर का मसला है, मगर उस 30 में से भी मतलब हार्डली जो है वो 3 से 4% लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर का पता है और वो प्रॉपर मेडिसिन खा रहे हैं और वो कंट्रोल भी है। हम्म। बाकी लोग जो ऑल्दो मेडिसिन खा रहे हैं मगर फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता उनका। तो ये आप देखो देख लें कि इसकी शरह किस हद तक कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीपी को कंट्रोल में ले आना, क्या हम अपने लाइफस्टाइल को, अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके भी अपना लाइफस्टाइल जो है वो बदल कर बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर एक बार अगर हाई होना शुरू हो गया तो उसके बाद आपको हर सूरत मेडिकेशन पे रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड प्रेशर एक दफ़ा तशखीस हो जाए, आप अपनी लाइफस्टाइल के ज़रिए, खाने पीने की हेल्दी जो समझ लें कि हैबिट्स के ज़रिए मुतहरक ज़िंदगी गुजार के ब्लड प्रेशर को रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी मिथ है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब ब्लड प्रेशर की गोली लग गई तो अब ये ताहियात खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। हम्म। बहुत से लोग हैं जो ब्लड प्रेशर को उन्होंने अपनी समझ के लाइफस्टाइल के ज़रिए इसका इलाज किया। लाइफस्टाइल इटसेल्फ एक मेडिसिन है। अगर आप अपनी जो तर्ज ज़िंदगी है इसमें हेल्दी हैबिट्स को अपना लेंगे तो आप न सिर्फ गोली से छुटकारा पा लेंगे बल्कि बिल्कुल आप कंट्रोल हो जाएंगे। ऐसा होगा जैसे ब्लड प्रेशर का मसला है ही नहीं। तो ठीक। ये ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस हद तक कमिटेड हैं अपनी हेल्थ के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइए कि अगर बीपी हाई हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, नाम से तो बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है जी, बीपी हाई हो गया। ये बीपी हाई होना होता क्या है? क्या होता है हमारे जिस्म में ऐसी तब्दीली जिसकी वजह से ये बीपी हाई हो जाता है, जिसे कहा जाता है? देखिए ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है इसकी एक लिमिट होती है 130/80, ये इसकी लिमिट है। सही। अगर इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर आए, मुसलसल रहे, तो ये ब्लड प्रेशर का मर्ज़ जो है ना उसे कहा जाता है। हम्म। इसकी अलावा जो ये पट्ठों के मसाइल होते हैं, गुर्दों के मसाइल होते हैं, दिल के मसाइल, और सबसे जो बड़ी पेचीदगी है वो खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक, फालिज और बिनाई, आँखों की बिनाई से मुतासर होती है। गुर्दों के बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो ये समझ लें कि ये आपके इंसानी जिस्म के जो मेजर ऑर्गन्स हैं उन तमाम को ये किसी न किसी तरह अफेक्ट करता है। और जो सब सरे फहरिस्त हैं उसमें दिल है और दिमाग है जिसको सबसे ज़्यादा ये मुतासर करता है। सही। डॉक्टर साहब, खून में क्या तब्दीली आती है? मैंने पहले भी यही सवाल आपसे करने की कोशिश की थी। क्या वो थिक हो जाता है, हमारी वेन्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जगह प्रॉपर नहीं मिलती, पंप नहीं होता, मतलब ऐसा क्या होता है जिस्म के अंदर के जिसे हम बीपी हाई कहते हैं? देखिए बुलंद फुशारे खून, यानी कि हमारी जो इंसानी बॉडी के अंदर रगें हैं खून की, उनमें ब्लड फ्लो का जो कांस्टेंट लेवल है वो एक हेल्दी लेवल होता है। जब वो नॉर्मल गुजरता है वहां से तो वो पेचीदगी कोई वो नहीं होती। मगर अगर उसका जो गुजरने का अमल है, उसका जो ब्लड फ्लो है वो इतना बढ़ जाए कि उससे जो रगों की जो दीवारें हैं उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाए, खिंचाव पैदा हो जाए, तो समझ लें कि ये इंसानी बॉडी के अंदर रगों के अंदर खिंचाव की कैफियत होती है, जो मुसलसल जो है इंसानी जो जो रगें हैं खून वाली उनको ये फैला देता है। जब फूल जाती हैं उससे फिर जो पेचीदगियाँ सामने आती हैं, जिसमें आमतौर पर इसकी जो वजूहात है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये जो है डेफिनेटली जो इंसानी रगें होती हैं उनमें सख्ती पैदा हो जाती है, और सख्ती की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और पेचीदगियाँ सामने आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि कौन सी उम्र के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमें रूटीन में अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना शुरू कर देना चाहिए? वो वीकली होना चाहिए, वो डेली होना चाहिए, वो मंथली होना चाहिए? क्या प्लान है कि हमें बर वक्त तशखीस हो जाए? देखिए अगर आपको 30 साल के बाद ब्लड प्रेशर जो है उसका मर्ज लाक होना शुरू हो गया है, मुसलसल उस 130/80 से ज़्यादा उसकी वैल्यू आ रही है मुख्तलिफ औकात में,
मुसलसल आ रही है तो डेफिनेटली ये एक अलार्मिंग साइन है कि आपको खुदा ना खासा ब्लड प्रेशर का मर्ज लाहक हो चुका है। अब आपको चाहिए कि इसका ब्लड प्रेशर का 1 हफ्ते का रिकॉर्ड बनाएं, सुबह खाने के बाद और रात खाने के बाद। उस 1 हफ्ते के रिकॉर्ड के जो आप रिकॉर्ड बनाएंगे उसमें देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो दिन के किस औकात में किस हद तक बढ़ता है। हम्म। तो ओवरऑल जो है ना इसका ट्रेंड दिखा रहता है। आप किसी एक वक्त में खुदा ना खास्ता अगर आपने को फैटी चीज खाई है, कुछ चिकनाई वाली चीज खा ली, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, अल्दो कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं भी हैं। तो ये समझ लें कि मुसलसल प्रोग्रेसिव बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। और इसके जो तशखीस है वो भी बहुत ज़्यादा एक टेक्निकल होती है कि आपको पूरा हफ्ते 2 हफ्ते का रिकॉर्ड चाहिए होता है हम्म। किसी को लेबल करने के लिए कि वाकई उसको वो बंदा हाइपरटेंसिव है कि नहीं। तो ठीक। उसका ओवरऑल जो पैटर्न है वो दिखा रहता है। किसी एक आध रीडिंग की बेस के ऊपर हम किसी को हाइपरटेंसिव नहीं कहते। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि किसी खास वक्त पे आपने अपना बीपी मॉनिटर करना है, मतलब खाने के बाद, खाने से पहले, या सुबह फास्टिंग में, सो के उठने से पहले? क्या कोई खास वक्त की लिमिटेशन भी है कि ये वो औकाते कार हैं जब हो सकता है कि बीपी हाई हो जाए? क्या ऐसी डिवीजन है कोई? देखिए अर्ली मॉर्निंग हर बंदे नहीं नहीं उसकी कोई ऐसे खास हो जो ना कोई रिजिड नहीं है टाइमिंग। ठीक। आप सुबह नाश्ते के बाद चेक कर सकते हैं आधे घंटे के बाद, और हम्म। रात का खाना खाने के भी आधे घंटे के बाद आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है। जैसे हाँ ये जो आप बता रही ना कि नाश्ते से पहले और खाने से पहले, ये आमतौर पर शुगर वाले जो मर्ज होते हैं मरीज उनके जी। लिए होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उनके लिए कि आप सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद आधे घंटे के अंदर ब्लड प्रेशर चेक कर लें। तो अच्छा आमतौर पर ये जो वक्त होता है ये ज्यादा इसके लिए बेहतरीन होता है। डॉक्टर साहब, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अदम बर्दाश्त हम में वैसे ही बहुत है, सब्र हम में नहीं है, गुस्सा बहुत ज़्यादा हम करते हैं, और जब गुस्सा करते हैं तो फिर भी कहते हैं भाई इसने गुस्सा किया था, टेंशन ली थी तो बीपी हाई हो गया। एक तो मुझे ये बता दीजिए कि इन सारी चीज़ों का बीपी के साथ कितना गहरा कनेक्शन है, और दूसरा मुझे ये भी बताइए कि सर्दी का मौसम या गर्मी का मौसम, क्या ये मौसम भी असरअंदाज होते हैं हमारी बॉडी पर, और ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर के मामले पर? बिल्कुल जी, मौसम सरमा हो या मौसम गर्मा हो, ये इस हर जो सारे मौसम होते हैं इंसानी बॉडी को किसी न किसी तरह से मुतासर करते हैं। गर्मियों की अगर बात करें कि तो गर्मियों के अंदर चूंकि लोग डिहाइड्रेशन, इंसानी हम्म। बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो जब पानी की कमी होगी उससे ब्लड थिक हो जाता है। तो ब्लड के जो समझ लो कि उसको जो ब्लड फ्लो है वो मुतासर होता है। जब ब्लड फ्लो मुतासर होगा तो इंसानी शियानों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसी तरह जब इंसान गुस्से की हालत में होता है उससे भी जो है अब ज़हनी तनाव की वजह से आपकी खून की शानों में खिंचाव पैदा होता है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ने की वजह बनती है। और अक्सर आप ऐसे लोग देखेंगे जिनको खुदा ना खासा अगर फालिज का अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है, तो उनमें कोई ना कोई इस तरह इमोशनल आउटबर्स्ट होता है जिसकी जिसके बाद वो बीमारी सामने आती है। इसका मतलब कि ऑलरेडी उनके बॉडी के अंदर एक चीज़ चल रही है, उसके ऊपर से इस तरह का वाकया हो गया और वो चीज़ जो है वो फ्लेयर अप कर गई। ठीक। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि हमें ब्लड प्रेशर से बचना है, और ऐसे पेशेंट जो कि बीपी के मरीज बन चुके हैं, मेडिकेशन पे हैं, या फिर ऑफ एंड ऑन वो मेडिसिन लेते हैं, क्या करें अपने लाइफस्टाइल के साथ कि उनकी ये सेहत का जो मामला है किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके? सबसे पहले थी आप सेहत को अपनी तरजीहात में शामिल करें। हम्म। जब आप किसी चीज़ को अपनी तरजीह बनाते हैं तो आप उसके लिए एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। ये इंसानी फितरत का एक अमल है कि आप जो है अपनी सादगी लेके आएँ। खाने पीने के अंदाज में, रहने सहने के अंदाज में, 8 घंटे की पुरस्कून नींद, पानी का भरपूर इस्तेमाल, डिहाइड्रेशन से खुद को बचाना। अगर आप तंबाकूनोशी करते हैं तो उससे आपने खुद को दूर रखना, और आपकी जो ज़हनी सेहत है, ज़हनी तनाव, उसकी जो समझ उससे खुद को बचाना। अगर ये तमाम देखिए ये बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स हैं। अगर छोटे स्टेप्स आप लेंगे उससे आप डेफिनेटली एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। और ताज़ा सब्जियों, फलों और सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मरगन और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो डेफिनेटली समझ लें कि ये छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं जो मिलके उनकी ओवरऑल सेहत बेहतर रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसे हमारे फूड ग्रुप्स, अगर मैं आपसे पूछूं, चाहे वो फ्रूट्स है, बीन्स है, या फिर मीट में चले जाए, कौन से ऐसे हमारे फूड ग्रुप्स हैं जो आप रेकमेंड करते हैं कि बीपी के पेशेंट को अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहिए, और कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जिनको आप बताएंगे कि इन चीज़ों से दूर हो जाएं आप लोग? देखिए सबसे पहले तो ये कि ताज़ा सब्जियों, हम्म। फलों और सैलड का इस्तेमाल। ठीक। इसके अलावा हेल्दी नट्स हैं, हम्म। ये आपको प्रॉपर मिकदार में खाने चाहिए। मतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए। जो चीज़ नहीं खानी उनमें है आपकी मुरगन ग़िज़ाएँ, हम्म। जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल कंटेंट होता है, उससे आपने खुद को बचाना है। इसके अलावा जो बेकरी आइटम्स हैं, इनका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। फ्राइड चीज़ें जो हैं वो कम से कम खानी है। तो बस देखिए ये इसके अलावा जो बड़ा गोश्त है, बीफ है,
उसके अंदर चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तमाम चीज़ों से बच के और कुछ सेहतमंद जो चीज़ें हैं आपकी मैंने बताई आपको, वो इस्तेमाल करके आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब, हम पिछले कुछ अरसे में देख रहे हैं कि 35 टू 40 एज, इवन 45 तक भी जो सडन डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, हार्ट फेलियर के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं और सडन डेथ के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं पीछे खामोश बीपी का मामला हो सकता है इन सारी चीज़ों के। बिल्कुल है। देखें, ब्लड प्रेशर जो है ये हार्ट अटैक और फालिज की सबसे बड़ी वजह है। और जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है यंग लोगों के अंदर, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर का जो मर्ज इस हद तक बढ़ गया है और लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता और लोग उसमें प्रॉपर एहतियात नहीं करते खाने पीने के अंदाज में। अगर वो समझते हैं कि अद्वियात का इस्तेमाल शुरू हो गया है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, वो खाने पीने में एहतियात नहीं करते। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी दवाई है जो आप खा रहे हैं, दूसरा खाने पीने की एहतियात है। जब दोनों चीज़ें मिलेंगी तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ पे अमल करें और एक छोड़ दें, उससे बीमारी जो कंट्रोल नहीं होती, बढ़ती है, बढ़ के बिगड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, रवैया लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि हेल्थ को अपनी तरजीहात में शामिल कर लें तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तरजीहात में नहीं है। हम तो मेडिसिन खाते हैं जैसे ठीक होते हैं, हम वो एंटीबायोटिक की डोज भी पूरी नहीं करते, हालांकि डॉक्टर ने बताया होता है कि भाई इसे 3 या 5 दिन ज़रूर इस्तेमाल करना है आपने। तो सर ये बीपी वाले मामले में क्या होता है? बहुत सारे पेशेंट हैं ऑफ एंड ऑन डॉक्टर के पास विजिट करे होते हैं। फॉलोअप्स कितना ज़रूरी है? क्या मंथली फॉलोअप्स होते हैं, 15 दिन के बाद होते हैं, 2 महीने के बाद होते हैं? जो पेशेंट है उनके लिए पूछ रही हूँ कि कितने टाइम के बाद विजिट बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के पास। देखिए, उसपे एक चीज़ ये है कि डेफिनेटली सबसे पहली चीज़, जब आपको खुदा ना खासा मर्ज का ब्लड प्रेशर का मर्ज लाक हो चुका है तो शुरू में आपका जो विजिट्स हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगे। हो सकता है कि हर 2 हफ्ते के बाद, हर हफ्ते के बाद कराना पड़े। जो ही ब्लड प्रेशर आपका स्टेबल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, फिर आप मंथली, फिर आप एवरी 3 मंथ के बाद। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका ब्लड प्रेशर जो है उसकी स्टेज कौन सी है, अद्वियात का ब्लड प्रेशर का ओवरऑल रिकॉर्ड कैसा जा रहा है और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो ये तमाम चीज़ें देख के समझने की इंडिविजुअल अप्रोच है, हर पेशेंट का अलग से होगा। लेकिन नॉर्मली जो होता है, जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, वो एवरी मंथ चेकअप होता है, एवरी 3 मंथ के बाद उनका चेकअप होता है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बताया कि बीपी हाई एक खामोश कातिल बीमारी है जो सिर्फ आपके बीपी को हाई नहीं करती बल्कि आपके बहुत सारे मजीद हेल्थ इश्यूज को मतलब आपकी ज़िंदगी में ला सकती है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मजीद टॉपिक्स पे बात होगी।